सौरभ जी, क्यों लग रहा है मनीष जी को ऐसा कि गिरफ्तार हो जाएंगे भाई? मुझे लग रहा है कि सिर्फ मनीष जी को नहीं लग रहा। कल तो सभी पत्रकारों के अंदर सभी स्टूडियोज से उनको अलर्ट किया गया था। 4 बजे के बाद सबके यहाँ उनके उनके चैनल से फोन आ रहे थे कि बिल्कुल अलर्ट पे रहो। सीबीआई ने खबर प्लांट की है कि कभी भी आज शाम को अरेस्ट करा जाएगा। इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप सुन ही चुके हैं। वो तो प्रेस वार्ता के अंदर, लगभग हर दूसरी प्रेस वार्ता के अंदर धमकियां देते हैं। ये मनोज तिवारी से लेकर आदेश गुप्ता तक सब लोग कहते हैं कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बारी है, अब इनको जेल में डालेंगे। ये तो खूब तंज कसते हैं और इनके पास ही सीबीआई है, तो जाहिर सी बात है अब ये मनीष सिसोदिया को जेल में डालने का इनका पूरी की पूरी योजना है। कल भी पूरी योजना थी, मगर दिक्कत ये रही। सवाल मैंने इसलिए पूछा ना सर, क्योंकि अमूमन हमने देखा है जिसके यहाँ रेड पड़ती है या छापा होता है वो आके बाहर ये नहीं कहता कि देखिए जी अब ये हमें गिरफ्तार करने वाले हैं। वो ये कहता है कि इनको कुछ नहीं मिला, हमारे पास कुछ है नहीं, हम ईमानदार हैं। ये बातें पहले हो रही थी। मनीष सिसोदिया बाहर निकल के कह रहे हैं कि अब गिरफ्तार हो जाएंगे। वो ये क्यों नहीं दावे से कह पा रहे हैं कि इन्होंने मेरे मोबाइल जब्त कर लिए, लैपटॉप जब्त कर लिए, सब कर लिया, लेकिन सबूत नहीं इकट्ठा कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे मुझे गिरफ्तार? वो ये भरोसे के साथ, दावे के साथ क्यों नहीं कह पा रहे? वो ये क्यों डर क्यों रहे हैं कि नहीं गिरफ्तारी हो जाएगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप ये बात हमारे मुंह में डालना चाह रही हैं। सर सवाल है, सवाल तो पूछा जाता है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये बात मेरे और मनीष सिसोदिया के मुंह में डालना चाह रही हैं कि वो डर रहे हैं। उन्होंने तो बिल्कुल अपना डर नहीं दिखाया। उन्होंने तो सीना ठोक के कहा है कि जो है कि अब मेरी गिरफ्तारी होनी तय है। और ये बात आज नहीं, हमने करीब 3 महीने पहले ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता करके बताई थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा आदेश हुए कि अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी ढूंढो, कहीं पे भी ढूंढो, अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके जेल में डालना है। अब मनीष सिसोदिया ये बात क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीबीआई के जो अफसर आए थे उनका जो उनके साथ व्यवहार था बहुत अच्छा था, बड़े सज्जन लोग थे। मनीष जी ने उनकी तारीफ की और एक जगह नहीं 31 ठिकानों पे भारत में, कर्नाटका, हिमाचल, मुंबई से लेकर दिल्ली तक 31 जगह सीबीआई की टीम ने छापा मारा। आप तो जानती हैं, मेरे से पहले आपने पत्रकारिता को देखा हुआ है जी। जब भी सीबीआई कहीं पे छापा मारती है तो सबसे बाद में एंड करते हुए प्रोटोकॉल के तहत वो बताती है कि ये चीजें जो है जब्त की है हमने, इतना करोड़ कैश मिला, इतना किलो सोना मिला, इतनी जगह हमें प्रॉपर्टीज के जायदाद मिले। 31 जगह डाली है, सिर्फ मनीष जी के घर नहीं डाली है। ठीक है, मनीष जी के नहीं मिले तो किसी सहयोगी के मिले, किसी का कुछ नहीं मिला। इसका मतलब सीबीआई की रेड तो पूरी की तरह से फेल हो गई। मगर हमें जो सूचना मिली है वो ये है कि सीबीआई के अफसरों को खूब डांट पड़ी है प्रधानमंत्री कार्यालय से और उनको सस्पेंड करने की धमकियां दी गई है और ये कहा गया है कि अब आपको इन्हें गिरफ्तार करना ही है, तो 2-3 दिन में ये होने वाला है। मनोज जी, मानिए चाहे मत मानिए, आम आदमी पार्टी के सूत्र बहुत स्ट्रांग है। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही बता देते हैं कि सीबीआई और ईडी क्या करने वाले हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन के केस में हो, मनीष सिसोदिया के केस में हो। और अब भी देखिए सौरभ भारद्वाज साहब ये बता रहे हैं कि डांट पड़ी है सीबीआई अफसरों को। और संजय सिंह तक तो ये कह रहे हैं कि भाई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म के जो है वो नरेंद्र मोदी ही है, पूरी स्क्रिप्ट उनकी है। देखिए अर्पिता जी, मुझे लगता है कि सौरभ जी को जो बात बोलना चाहिए उसकी कॉपी भी लेके आनी चाहिए। लेकिन जैसे अब इन्होंने कहा कि पीएमओ से आदेश हुआ कि इनको गिरफ्तार करो, उसकी कॉपी भी दिखा देनी चाहिए। वो कॉपी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अब सही बात है, जब क्रिमिनल माइंड जब फंसता है तो वो 50 तरह की बातें करता है। और आज सौरभ जी की भी मजबूरी है कि उन लोगों को बचाव करें। सवाल क्या है? सवाल ये है, जो भी आज पूरा दिल्ली भी पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया जी शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शराब को रिटेल में बेचने का ठेका क्यों दिया? सवाल यह है कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने का ठेका क्यों दिया? शराब यह है कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया? ये सारे मैं सवाल कागज के साथ बोल रहा हूं। और ये भी पूछा जा रहा है
कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी उनको शो कॉज नोटिस दिया गया था जब, तो उनको ऊपर आपने कार्रवाई क्या किया? आप इसकी बात नहीं करेंगे। सवाल आ रहा है कि 145 करोड़ रुपया आपने बिना कैबिनेट की मंजूरी के क्यों माफ कर दिया? कल हमारे से एक जगह सौरभ भारद्वाज जी ने स्वयं कहा कि 9,500 करोड़ रेवेन्यू आना था इस नई लीकर पॉलिसी से, और आज भी मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि हमारी बेस्ट पॉलिसी है। आपकी पॉलिसी बेस्ट है, आपको 9,500 करोड़ रुपए आने थे और शराब की बिक्री 87% बढ़ भी गई है। उसके बाद भी 9,500 करोड़ की जगह मात्र 1,400 करोड़ आए। अगर मैं पूछता हूं 8,100 करोड़ कहां चले गए? या तो पॉलिसी बेस्ट नहीं थी, या तो पॉलिसी बेस्ट थी तो पैसे कहीं चले गए। इनका जवाब देने की बजाय दुनिया भर की सारी बातें कह रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। मनोज जी, ये बहुत ही आपने पॉइंटेड चीज पूछी है। मैं चाहूंगी कि इन्हीं पॉइंट के हिसाब से सौरभ जी, बजाय इसके बहुत ही हम्बल और बहुत ही साधारण तरीके से मैं ये जो इन्होंने अभी गिनवा दिए हैं, क्योंकि अब बहुत सारे आंकड़े हैं भाई, मेरी तरह जो जनता भी इस वक्त सुन रही है उसको समझ नहीं आ रहा भाई क्या गिनाया जा रहा है, क्या हो रहा है। जरा आप इस पर स्पष्टीकरण दे दीजिए कि जो आरोप बता रहे हैं उस पर आप क्या जवाब देंगे, बजाय इसके कि 2024 में जो चुनाव है उसके लिए डर गए हैं आम आदमी पार्टी से और इसलिए ऐसा हो रहा है। उसको सर हम थोड़ा राजनीतिक किनारे रखकर लॉजिकल बात कर लें, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लॉजिकल बातों के लिए कई बार जानी जाती है, खासतौर पर डिबेट पे। सर सौरभ जी, आप मुझे समय दीजिएगा बताने बिल्कुल का। बिल्कुल। पिछले चैनल पे जहां पे मनोज तिवारी जी मेरे साथ कल थे, मैंने वहां भी इनको बताया। इससे पहले गौरव भाटिया को भी बता चुका हूं, शहजाद को भी बता चुका हूं। मगर समस्या क्या है मैं आपको पूरी बताऊंगा। समस्या ये है कि जवाब के बाद भी इनको ये सवाल लगातार उठाने के लिए कहा गया है। अब मैं इसका जवाब दे देता हूं। दिल्ली की पॉलिसी ये थी कि दिल्ली के अंदर पुरानी पॉलिसी में 849 दुकानें थी, 849। नई पॉलिसी ये बनाई गई कि दिल्ली के अंदर दुकानों की संख्या तो उतनी ही रखी जाएगी, दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। मगर ये दुकानें किसी किसी इलाके में तो 20-20 हैं, किसी किसी इलाके में एक भी नहीं है। मसलन ईस्ट दिल्ली के अंदर एक मॉल था जिसके अंदर 18 शराब की दुकानें थी। हमारे साउथ दिल्ली के अंदर कुछ वार्ड थे जहां पे 9-9, 10-10 दुकानें एक म्युनिसिपल वार्ड में थी। उसके नतीजन दिल्ली का करीब 40% एरिया ऐसा था जिसके अंदर शराब की दुकानें सरकारी नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, जो शराब पीने वाला आदमी है वो शराब तो पीता है, चाहे गुजरात का ड्राई स्टेट हो वहां पे भी शराब पीता है, ये सबको पता है। अगर आप सरकारी लाइसेंस शॉप्स वहां पे नहीं खोलेंगे तो लोग नकली, बिना ड्यूटी पेड हरियाणा या उत्तर प्रदेश से स्मगल की हुई शराब पिएंगे और वो शराब माफिया वहां पे प्रोवाइड करेगा, जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा तो लेगा मगर सरकार को उसके अंदर एक्साइज नहीं मिलेगी। जैसे कि गुजरात के अंदर हो रहा है, शराब बिक रही है मगर एक्साइज नहीं मिल रही शराब को, सरकार को। सरकार ने ये कहा कि हम इन्हीं दुकानों को दिल्ली के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि किसी भी एरिया के अंदर नकली शराब या नॉन ड्यूटी पेड शराब माफिया बेच सके, इसकी पूरी की पूरी गुंजाइश खत्म कर दें। ये पॉलिसी जून 2021 के अंदर बनाई गई। मैं जून 2021 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि कोरोना की जब महामारी चल रही थी उस वक्त ये पॉलिसी जो है लाई गई, जो कि गलत है। जो सेकेंड वेव थी वो अप्रैल 2021 में आई थी। ये पॉलिसी पहली बार जून में एलजी साहब के पास भेजी गई। उन्होंने इसके अंदर कुछ अपने सुझाव दिए। एलजी साहब के सुझाव सारे मानते हुए जुलाई के अंदर इस पॉलिसी को दोबारा एलजी साहब के पास भेजा गया। एलजी साहब जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त हैं, उन्होंने ये पॉलिसी पास करी, साइन की, नोटिफाई की। मनोज जी बता दें, अगर नहीं साइन करी तो मुझे बता दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ऐसी बहुत सारी पॉलिसी हैं। डोर स्टेप डिलीवरी राशन हो गया, हमारी सीसीटीवी की पॉलिसी हो गई, हमारी बहुत सारी पॉलिसी हैं जिसको एलजी पास नहीं करते। उसके ऊपर हमारा युद्ध भी होता है मगर एलजी पास नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भेज दें एलजी पास करते थे। एलजी जी की मर्जी होती है, जिसको पास करते हैं उसको नहीं करते हैं, ऊपर से पूछते हैं मोदी जी से। तो ये पॉलिसी पास की और इसलिए पास की क्योंकि ये देश की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी जिसके अंदर सरकार का रेवेन्यू बहुत बढ़ता।